हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए रेनबो पार्ट 2 से पहला चैप्टर से B.1.2 से चौथा क्वेश्चन का आंसर, पांचवा क्वेश्चन का आंसर और छठा क्वेश्चन का आंसर लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, अपने बुक से मिलाएं आप। पहला क्वेश्चन नंबर 4 है B.1.2 से, व्हाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ लव as existed thousands of years ago ... इसका अर्थ हुआ, हमें गांधी जी के अनुसार अपने हजारों साल पुरानी पद्धति की ओर क्यों लौट जाना चाहिए। उसी में एक क्वेश्चन और है कि क्या आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा करना अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सेंटेंस हिंदी मीडियम लिखा है, गांधी जी कहते हैं कि, ते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका इंग्लिश बनेगा गांधी जी सेज डैट, मतलब गांधी जी कहते हैं कि हमें हजारों साल पुरानी पद्धति की ओर लौट जाना चाहिए। लिखा है, हमें हजारों साल पुरानी पद्धति की ओर लौट जाना चाहिए। दोस्तों, जिसमें चाहिए लगा हो उसको नॉर्मली शुड से बनाना चाहिए, तो बनेगा वी, हमें शुड रिटर्न, लौट जाना चाहिए, हमें लौट जाना चाहिए। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स माने होता है की ओर, टुवर्ड्स 1000 years ओल्ड सिस्टम, हजारों साल पुरानी पद्धति की ओर। शुद्ध हिंदी होगा, हमें हजारों साल पुरानी पद्धति की ओर लौट जाना चाहिए। अगला वाक्य, क्योंकि हमारी प्राचीन जीवन शैली आज की तुलना में बहुत उत्तम था। दोस्तों, ये नॉर्मली वास का प्रयोग है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, बिकॉज, क्योंकि, आवर ओल्ड लाइफ स्टाइल, हमारी प्राचीन जीवन शैली, was very super, बहुत उत्तम था, इन कंपैरिजन ऑफ टुडे, आज की तुलना में। इन कंपैरिजन ऑफ टुडे का मतलब होगा आज की तुलना में। अगला वाक्य, लोग नैतिकता का पालन करते थे। दोस्तों, जिसमें थे लगा हो वो बेशक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है, तो इसको हम बनाएंगे पीपुल, लोग, फॉलोवेड मोरलिटी। फॉलोवेड मोरलिटी का मतलब नैतिकता का पालन करते थे, एंड और स्पेंट व्यतीत करते थे, पीसफुल लाइफ, शांतिपूर्ण जीवन, और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह पूरी तरह संभव नहीं है, बट, लेकिन, इट इज नॉट कंप्लीट पॉसिबल, यह पूरी तरह संभव नहीं है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टुडे, आज के परिप्रेक्ष्य में। तो ये था क्वेश्चन 4 का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, हमारे पूर्वजों का बड़े बड़े शहरों और नगरों के प्रति क्या विचार था। ठीक है, उसमें क्वेश्चन और रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पूर्वजों का बड़े बड़े शहरों और नगरों के प्रति क्या विचार था। अगला क्वेश्चन उसी में है, हाउ कैन दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गाँव में रहकर इनके संतुष्ट हो। तो दोस्तों, पहले हिंदी मीडियम पढ़ेंगे। लिखा है, गांधी जी के अनुसार, इसका इंग्लिश होगा अकॉर्डिंग टू गांधी जी। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू गांधी जी मतलब गांधी जी के अनुसार। आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज, लिव्ड रहते थे, इन स्मॉल विलेजेस छोटे छोटे गांवों में, अर्थात हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांवों में रहते थे, क्योंकि
वे लोग प्रायः कहते थे कि, वे लोग प्रायः कहते थे, थे का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये बनेगा बिकॉज, क्योंकि, दे, वे लोग, ऑफ्टेन सेड दैट, प्रायः कहते थे कि, कुछ लोग इसको ऑफेन बोलते हैं, तो एक्चुअली ये प्रोनाउंसमेंट जो है अमेरिकन इंग्लिश में होता है, ठीक है, बट हम ब्रिटिश पढ़ रहे हैं इसलिए इसको रीटेली करते हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे ऑफ्टेन सेड दैट, वे लोग प्रायः कहते थे कि, बिग सिटीज अर्थात बड़े बड़े शहर और नगर, आर ट्रैक्ट मतलब अड्डा होता है, ऑफ रॉबर्स लुटेरों का, अर्थात बड़ा बड़ा शहर और नगर लुटेरों का अड्डा होता है। हु मतलब जो सामान्य लोगों को हमेशा लूटते हैं, बनेगा हु प्लंडर द कॉमन पीपुल ऑलवेज। दोस्तों आप चाहें तो ऑलवेज को हु के बाद भी प्लेस कर सकते हैं। हु जो, प्लंडर लूटते हैं अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हु प्लंडर द कॉमन पीपुल जो सामान्य लोगों को लूटते हैं, ऑलवेज हमेशा, शुद्ध हिंदी जो हमेशा सामान्य लोगों को लूटते हैं। इसीलिए वे लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, थे का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बनेगा सो, इसीलिए, दे लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस, वे छोटे छोटे गांवों में रहते थे। अब आपका बी पॉइंट 1.2 से लास्ट क्वेश्चन यानी 6, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय टू होम रूल। इसका अर्थ होगा हमारे पूर्वज वास्तविक गृह जीवन का आनंद कैसे लेते थे। पहले आप इसको हिंदी मीडियम में देखें, लिखा है हाँ यह सत्य है कि, इसका इंग्लिश वर्जन होगा यस इट इज ट्रू दैट, यस माने हाँ, इट माने हाँ, इज माने है, ट्रू माने सत्य, दैट माने कि, एस इट इज ट्रू दैट हाँ यह सत्य है कि हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांवों में रहते थे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बनेगा आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस छोटे छोटे गांवों में रहते थे और वास्तविक गृह जीवन का आनंद लेते थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बनेगा एंड और इंजॉयड ट्रू होम रूल अर्थात वास्तविक गृह जीवन का आनंद लेते थे, क्योंकि वे लोग कई सकारात्मक कार्य करते थे। बिकॉज क्योंकि, दे वे लोग, डिड मेनी पॉजिटिव वर्क कई सकारात्मक कार्य करते थे। दे माने वे लोग, डिड माने करते थे, मेनी माने कई, पॉजिटिव वर्क माने सकारात्मक कार्य, वे लोग कई सकारात्मक कार्य करते थे। सच है जैसे फार्मिंग वर्क, कृषि कार्य, म्यूचुअल हेल्प, आपसी सहयोग, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, आध्यात्मिक चिंतन, इटीसी इत्यादि, एट्स इत्यादि। 10 इस प्रकार से, 10 इस प्रकार, दे इंजॉयड ट्रू होम रूल वे लोग वास्तविक गृह जीवन का आनंद लेते थे। दोस्तों मैं अगले चैप्टर में अगले पृष्ठ में अगला पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट डिलीवरी दूंगा। आज के लिए सभी को शुभ रात्रि।